कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हों, डेली वेजर्स हों, एसपीओज हों या बाकी मुकम्मल तौर के ऊपर कुछ और भी जो अधिक मुलाजमीन है, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। जनाब आप देख लीजिएगा इस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। तो ये वीडियो खासकर जितने भी डेली वेजर्स और बाकी जितने भी आशाज हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में उनकी बात की जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके सामने डेली तस्कीन यानी कि आमिर सुहेल साहब की छोटी सी रिपोर्ट एक पेश करता हूँ कि उनका क्या कुछ कहना और वो क्या कुछ कह रहे हैं डेली वेजर्स और बाकी जितने कंट्रैक्चुअल लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। और उसके बावजूद जो भी कश्मीर में हालात बने बैठे और जम्मू या कश्मीर में नुकसान हुआ है शेलिंग के दौरान इन 2-4 दिनों में, तो उसके हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू। में शेलिंग के अंदर कितना नुकसान हुआ है, कई सारे डेलीवेजर्स के घरों का नुकसान हुआ है, कई सारे एसपीओज के घरों का नुकसान हुआ है। इन लोगों की सैलरी क्या है आप सब लोगों को मालूम है? आप लोग जानते हैं कि कौन सी सैलरी ले रहे हैं आज के इस वक्त में? 9,000, 10,000, 12,000 रुपये आज के वक्त में। उसमें घर चलाना मुश्किल है और फिर कितना डिफ़िकल्ट है इनके लिए इस समय में जो है वो अपनी फैमिली को चलाना, या फिर इस शेलिंग के टाइम में जो इनके घरों का नुकसान हुआ है उन घरों को मुकम्मल तौर के ऊपर वापस तैयार करना। हुकूमत तो दावा पेश कर रही है कि हम इनके घरों को बनाने में पूरा जो है वो ताउन करेंगे, लेकिन कम से कम इस वक्त फैमिली के अंदर इनके हालात काफ़ी बुरे हैं। एसपीओज़ की सैलरी को लेकर काफ़ी बार सरकार ने कहा कि हम इसमें बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुई। कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन है, NYC है, रैबरे खेल है, रैबरे जंगलात हैं, कई सारे और अधिक मुलाजमीन भी हैं। उन लोगों के लिए भी आज तक कोई सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। हॉस्पिटल डेवलपमेंट फ़ंड के मुलाजमीन हैं, या उसके साथ साथ होम गार्ड हैं, या आप देख लीजिएगा कई सारे और मुलाजमीन हैं, कई सारे और महकमों के अंदर काम कर रहे हैं। इन मुलाजमीन को अदल और इंसाफ कब मिलेगा? हुकूमत को बने हुए भी आज 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कोई भी बिल इनके लिए असेंबली में पेश नहीं किया गया। लास्ट टाइम में 3 दिन थे असेंबली के, उन 3 दिनों में भी फालतू की अनाब शनाब बकवास करके उस असेंबली के 3 दिनों को ज़ाया किया। वो 3 दिन बड़े अहमियत रखते थे। उन 3 दिनों के अंदर 3 इंपॉर्टेंट बिल्स पास होने वाले थे। एक तो शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए थी, वो बिल भी नहीं पास हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट था डेली वेजर्स के लिए, उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था, उसके बाद भी उस बिल को नहीं पास किया गया। और तीसरा था कि जिन लोगों के पास सरकारी ज़मीनें हैं उन्हें मालिकाना हकूक मिलना चाहिए एक लंबे अरसे से, वो बिल भी पास नहीं हुआ। और आज के समय में अब NYC के मुलाजमीन को देख लें, 2-2.5 हज़ार रुपये सैलरी है। आप देख लें रैबरे खेल मुलाजमीन को, आप देख लें रैबरे जंगलात को, रैबरे ज़रात को, अब उसके साथ साथ मुख्तलिफ और मुलाजमीन को देख लें जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो डेली वेजर्स हैं, PHE में, जल शक्ति में, PDD में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में और भी मुख्तलिफ महकमों में। कब इनको इंसाफ मिलेगा? क्यों इनके साथ आपने टोल मटोल लगा के रखी हुई है? क्यों आप इन लोगों को अदल और इंसाफ नहीं देना चाहते हैं? आज इस शेलिंग की वजह से कई सारे इलाकों में इतना नुकसान हुआ है। इस नुकसान के बीच में जो है वो डेली वेजर्स के घरों का नुकसान भी हुआ है। इन डेली वेजर्स के पास आज के समय में इतना पैसा नहीं कि अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे पाएं, अपने घर में 2 टाइम की रोजी रोटी ला पाएं। और कहाँ से ये घर बनाएंगे? हुकूमत दावा कर रही है कि हम इनके घर बनाने में भी मदद करेंगे। जब वो घर बनेंगे तब तक मुझे लगता है कि ये लोग ओवर एज हो जाएंगे। लेकिन आज के समय में हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए कोई स्पेशल पैकेज बनाया जाए जिसके जरिए से इन लोगों की मदद की जाए जो बॉर्डर के एरिया के रहने वाले लोग हैं। पुंछ के आप हालात देखें, पुंछ छल्ली छल्ली करके रख दिया है। पुंछ के इतने कशीदा हालात हैं, पुंछ के अंदर इतने ज़्यादा जो है वो आम शहरियों का नुकसान हुआ है। वहाँ के बिल्डिंग्स, वहाँ के हॉस्पिटल्स, वहाँ के स्कूली इमारतें, वहाँ पर आम शहरियों के घरों की हालत आप देखें क्या है। एकदम क़यामत के मंजर है वहाँ पे, और कहीं पे भी मीडिया में उसकी बात नहीं हो रही है। कोई भी हुकूमत का आम इंसान उसके ऊपर गौर फिक्र नहीं कर रहा है। हुकूमत को तो चाहिए इसमें कुछ बड़ा एक्शन लिया जाए। इस साल के बजट में तो कुछ भी नहीं है इस तरीके का डेली वेजर्स के लिए या कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन के लिए, पर कम से कम जो है वो एड तो मिलनी चाहिए इन लोगों। अब समर सेल में पाएं ब्रांडेड ऑफिस चेयर्स और गेमिंग चेयर्स सिर्फ 449 रुपए में। ऑफर सिर्फ आज के लिए वैध है। जल्दी क्लिक करें और अभी ऑर्डर करें। वो एड तो मिलनी चाहिए इन लोगों को, कम से कम इन लोगों को जो है वो वक्ती तौर मदद तो सरकार की जानिब से फराहम करनी चाहिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस पे बात होनी चाहिए। देखिए गोदी मीडिया इस पे कभी बात नहीं करेगी। गोदी मीडिया का काम है हिंदू मुस्लिम करना, आपस में लड़वाना, दंगे करवाना, फसाद करवाना, फितना करवाना, एक दूसरे के साथ लड़वा देना। हाँ ठीक है, एक दूसरे को जो है वो धर्म के नाम के ऊपर लड़वा देना, ये गोदी मीडिया का काम है। लेकिन हम लोकल मीडिया वालों का ये फ़र्ज़ तो बनता है एटलीस्ट हम इन लोगों की बात करें, इन डेली वेजर्स की, एसपीओज़ की बात करें। आज फ्रंट लाइन पे कौन खड़ा है? एसपीओ। आज 2400 घंटे नाके पे कौन खड़ा है? एक एसपीओ। कौन काम कर रहा है? एक एसपीओ। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर एसपीओज़ को कितनी सैलरी मिलती है आप जाके देखें वहाँ पर। और जम्मू कश्मीर के अंदर क्या सैलरी इनको मिल रही है? पहले तो इनको सैलरी टाइम पे मिलती थी, अब वो भी टाइम पे नहीं मिलती है। तो ये हुकूमत के आगे हमारी गुजारिश है कि इन लोगों के जो ये मसाइल इनको हल किया जाए। पुंछ के उस अवाम के लिए सोचा जाए, उन आम शहरियों के लिए सोचा जाए जिनके घरों का इतना नुकसान हुआ है।
हर गरीब इस वक्त परेशानी की हालत में है। आप उड़ी करना में चले जाएं, आप राजौरी में चले जाएं, आप टंगधार में चले जाएं, आप पुंछ में चले जाएं, आप सुरनकोट में चले जाएं, कई सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके घरों का नुकसान हुआ है। अब घर तो बनना बहुत मुश्किल की बात है, उन लोगों के पास 2 समय का रोजी रोटी नहीं है। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सुबह शाम उन लोगों को खाना पहुंचा रही हैं। कश्मीर के अंदर भी यही हालात है। रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए जनाब? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उमर की सरकार तो अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, मरकजी हुकूमत भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे नहीं लेगी, ना ही मोदी जी ये इस समय इस चीज़ में है कि कम से कम इन लोगों के को जो है वो वक्ती तौर कोई बड़ी मदद फराहम की जाए, SPOs को परमानेंट किया जाए, और सरकार को चाहिए कि कोई बड़ी पॉलिसी लाई जाए। ये तो अदल और इंसाफ की बात है, ये तो उन सब लोगों की बात है जो इस समय मुश्किलात के अंदर जूझ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर किसी ने बात नहीं करनी है, इसके ऊपर कोई बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये वो मुद्दे हैं जो आप लोगों के घरों के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो शेयर कर दें। कम से कम अगर आपकी आवाज़ हम उठाते हैं ना, तो आप एक शेयर बटन दबा दिया करें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये बात जो है वो हुकूमत तक पहुँच जाएगी, 10 लोगों तक पहुँच जाएगी। आप लोग तो वीडियो तक भी शेयर कर राज़ी नहीं हो। हम तो आपके लिए तैयार हैं कि हम लड़ें, आपके लिए फ़ाइट करें, हुकूमत से लड़ने के लिए तैयार हैं। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से लड़ेंगे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तक ये आपकी बात पहुँचाएंगे। पर कम से कम आप भी तो हमारा साथ दें, एटलीस्ट आप भी तो वीडियो शेयर कर जो है वो हमारी बात को हुकूमत तक पहुंचाने में एक अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें। और मुझे इंतहाई बहुत अफसोस है, बहुत दर्द है कि जो इस समय पुंछ के अंदर सिविलियंस के साथ हुआ है वो नाकाबिल कबूल है। उसे कभी भी किसी भी पैमाने के ऊपर कबूल नहीं किया जा सकता है। वहाँ के आम शहरियों की क्या हालत है आप देख लीजिएगा, आज कश्मीर की क्या हालत है, आज आप देख लीजिए कश्मीर में क्या है। बिल्कुल टूरिस्ट ख़त्म हो चुका है, यहाँ के आम शहरी परेशानी में है, यहाँ का ट्रेडर परेशानी में, यहाँ का टैक्सी ड्राइवर परेशानी में, यहाँ का शिकारा वाला परेशानी में, यहाँ का टूर ऑपरेटर परेशानी में, यहाँ पे ये ट्रैवल वाला परेशानी में है। कोई भी इंसान आज के समय में खुश नहीं है, सब के सब लोग जो है वो इंतहाई तकलीफ़ में है, परेशानी में है। और कारण क्या है, काज क्या है? कारण यही है कि इन लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से कोई बड़े पैमाने पर मदद व इमदाद नहीं की गई है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके मुद्दों पर बात करें, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा राइट है। लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारा साथ दें। एक अकेला इंसान आपके लिए